आई है जहां से हम अपने वो सभी सपने, वो सभी कार्य पूरे कर सकते हैं जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि हम सभी एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जिसको मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली एक ऐसा स्तर होता है कि वो बहुत ही ज्यादा न तो ऊपर की सोच सकता है और डाउनफॉल में भी नहीं जा सकता। सपोज करो हम मिडिल क्लास से नहीं भी हैं, तो फिर भी हमारी जो पोजीशन है उस पोजीशन को बढ़ाने के लिए एकम आश्रम सेवा समिति हमको एक वचन देती है कि आप अपने स्तर को यहां से जिस स्तर पर ही हैं उस स्तर को लगातार बढ़ाते हुए चले जाए। बशर्ते शर्त यह है कि यहां पर जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। कोई भी इस दुनिया में शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना काम के पैसे लेता हो। अगर वो बिना काम के पैसे लेता है तो उसने कोई सेटअप बना रखा है, लेकिन उसके लिए भी वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कोई ना कोई काम जरूर करता है। ऐसे ही एकम आश्रम सेवा समिति का ये प्रोजेक्ट जो हम सबके बीच में हम सबके सपने पूरे करने के लिए दिया है, वो हमारे सबके ग्रेट लीडर्स हैं श्री विनोद कुमार पांडे जी। जैसा कि आप एक स्लोगन देख पा रहे होंगे, विश्वास करने को नाम ही काफी है विनोद कुमार पांडे। क्योंकि विनोद सर एक ऐसे शख्सियत हैं जो अपने लोगों के लिए, उनके सपने पूरे कराने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां से जो बोल दिया उन्होंने वो कंप्लीट होना है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि नहीं। एकम आश्रम सेवा समिति में हम सभी जो आए हैं, हम सबको जो बुलाया गया है या हम सभी पहले से यहां पर शामिल हैं, तो हम सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि यहां केवल इसका प्रेजेंटेशन देखने से या इसमें केवल मात्र शामिल होने से हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। ये एक प्रोजेक्ट है, एक मिशन है, और एक मिशन पर कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। और काम करेंगे तो ये श्योरिटी है विनोद सर की तरफ से, एकम आश्रम सेवा समिति की तरफ से, कि हमारे सपने जरूर यहां से पूरे होंगे। अब इस प्रोसेस को समझते हैं, ये प्रोसेस क्या है, क्योंकि बिना प्रोसेस के कोई भी काम नहीं होता। तो यहां भी एक प्रोसेस है। डिपेंड करता है कि हम 15,000 रुपए महीने की प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महीने की प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं, या फिर इसके साथ करते हुए हम एकम आश्रम सेवा समिति से करोड़ों अरबों खरबों की प्रोसेस के लिए काम करना चाहते हैं। जिसके लिए हम काम करेंगे वही सपने हमारे पूरे होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एकम आश्रम सेवा समिति के लीगल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अभी 80G और 12A शामिल होना रह गया है। बहुत जल्दी ये सभी डॉक्यूमेंट हमारे सामने कंप्लीट हुए हमको मिलेंगे। नेक्स्ट, एकम आश्रम सेवा समिति के लीगल डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, जो अभी रिसेंटली इसके कार्य को देखते हुए यहां पर हमको दिया गया है, और ये दिया नहीं जाता, इसके लिए अप्लाई किया जाता है। तो एक डॉक्यूमेंट यानी हमको दिया है विनोद सर ने कि आप और ज्यादा विश्वसनीय हो जाएं, तो इस डॉक्यूमेंट को यहां पर शामिल किया गया है। अभी समिति के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। समिति के बारे में बताया गया है कि एकम आश्रम सेवा समिति का पहला प्रोजेक्ट एसएमबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से यहां पर शुरू किया गया था, और ये 2014 से बालापार गोरखपुर में फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देते हुए आ रहा था। मदद योजना को उपहार के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना के तहत जब एक व्यक्ति दूसरे लोगों को जोड़ता है, जब सभी का साथ मिलता है, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की मदद करता है, वॉलंटियर बनाने के समय एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है, और फिर समिति के अनुसार मदद करने के बाद सभी का विकास होने लगता है। शर्त यह है
कि एक व्यक्ति दूसरे लोगों की मदद करे और इस प्रकार बहुत सारे लोगों से मदद मिलती है। एकम आश्रम सेवा समिति की मदद योजना भारत के हर क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर बात करें तो यह बताया गया है कि एकम आश्रम सेवा समिति में जो भी पर्सन यहां पर आता है वो एक वॉलंटियर बन के आता है, और जब वो वॉलंटियर बनता है तो जितने भी वॉलंटियर्स पहले से हैं या कोई नया वॉलंटियर आता है तो हम सभी मिलके एक दूसरे के साथ में मिल करके काम करते हैं, और मिल करके काम करने के बाद हर वॉलंटियर का धीमे धीमे से विकास होना शुरू हो जाता है। अब ये प्रोसेस क्या है, हर वॉलंटियर शामिल कैसे होता है और इसमें एक दूसरे वॉलंटियर्स की हम मदद कैसे करते हैं, इसको आगे बड़े ध्यान से सुनेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे। एकम आश्रम सेवा समिति के कुछ फ्यूचर प्लानिंग है, संस्था के कुछ उद्देश्य हैं और इन उद्देश्य को यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे बुजुर्गों के लिए नेत्र शल्य चिकित्सा, गरीब लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करना, वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, जरूरतमंदों को कपड़े दान करना, रक्तदान शिविर आयोजित करना, चिकित्सा शिविर आयोजित करना, सर्दियों में कंबल वितरित करना, वृद्धाश्रम स्थापित करना, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना और गरीब परिवारों के लिए घर बनाना। तो दिस इज द फ्यूचर प्लानिंग ऑफ एकम आश्रम सेवा समिति। हम सभी के सहयोग से एकम आश्रम समिति में हम सभी आए हैं, तो अपने साथ साथ समिति का विकास होगा तो समिति ये सभी कार्य फ्यूचर में हम सबको कराने के लिए मौका देगी और हम सभी इसके गवाह बनेंगे। अब समिति ने हमसे भी एक वादा किया हुआ है, क्या आपके भी कोई सपने हैं? रियल में हर व्यक्ति के कोई ना कोई सपने जरूर होते हैं और कुछ ऐसे सपने होते हैं कि शायद वो सपने हम देखते भी नहीं हैं, क्योंकि हम सभी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिसमें सारे सपने देखने का हमको शायद अधिकार भी नहीं दिया गया। लेकिन ये सपने कौन कौन से हैं, पहले इनकी बात करते हैं। एक बड़ा सा घर होना चाहिए, उस घर में सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। एक बड़ी सी गाड़ी, व्हीकल के रूप में जिस घर में कार होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो कार भी एक ऐसी समिति के अनुसार हमको वचन दिया गया है कि वो कार जिस इलाके से निकल जाए तो लोग देखते रह जाए भाई किसकी कार है। तो ऐसी कार का सपना यदि हमारा है। चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा प्रदान करने का एक अच्छा सा साधन। चिल्ड्रन मैरिज, बच्चों की बहुत अच्छी शादी हो। फॉरेन टूर, बैंक बैलेंस, एसेट्स प्रॉपर्टी, पेरेंटल केयर और सोशल वर्क, जो इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर संस्था के अनुसार ये हमसे कहा गया है, ये सभी सपने यहां से यहां तक प्लस इसके अलावा और भी कोई सपने हैं और वो सपने यदि हम देखते हैं तो पूरा करने का वादा है एकम आश्रम सेवा समिति का। लेकिन कंडीशन वही है, इसके द्वारा की गई प्रोसेस को हमें अपनाना पड़ेगा, इसके बनाए रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा। और रास्ता कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान सा रास्ता है। आगे इसको समझेंगे रास्ता क्या दिया हुआ है। यहां पर शामिल होने के लिए मात्र सेवादान 301 रुपए होता है। अब इस 301 रुपए को कैसे व्यवस्थित किया गया है आगे हम समझेंगे। उसके बाद हमको ये बताया गया है कि हम अधिक से अधिक वॉलंटियर्स को यहां पर लेके आए और जितने ज्यादा हम वॉलंटियर्स लाएंगे तो हमारी जो सोच है इनकम करने की, उससे ज्यादा हम यहां पर इनकम कर सकते हैं। संस्था के द्वारा हमको बताया गया है कि आपका खुद का एक ऐसा बेहतरीन विश्वसनीय संस्थान है जहां बहुत सारे लोग मालिक नहीं है, क्योंकि हम सभी में से अधिकतर ने या हो सकता है सभी ने कहीं ना कहीं इसी तरीके से कोई ना कोई संस्था, कोई कंपनी ज्वाइन की और वहां पर एक मालिक ने अपने अनुसार उस कंपनी को, संस्था को चलाया। लेकिन यहां पर संस्था के अनुसार कोई मालिक नहीं है। जो मालिक है वो सभी वॉलंटियर्स ही हैं, क्योंकि यहाँ सभी को समान अवसर दिया गया है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। अब डिपेंड करता है कि हम मेहनत कौन कर ले जाता है और कितनी करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, सभी वॉलंटियर्स को ये जानकारी होनी चाहिए
कि कभी भी आर्थिक आजादी के बीच में ये सिस्टम नहीं आएगा कि जैसे जैसे हमने थोड़ा मेहनत करना शुरू किया तो पता लगा इससे पहले हमने कई प्रोजेक्ट में वर्क किया हुआ है, वहां पर सिस्टम को बताकर किसी और तरीके से बताकर सिस्टम से छेड़छाड़ की जाती है और सिस्टम को अपने ढंग से चलाया जाता है। तो यह हमको ये वचन दिया गया है एकम आश्रम सेवा समिति के द्वारा कि सिस्टम कभी भी बीच में कोई दखल नहीं देगा। केवल 301 रुपए और 2 वॉलंटियर्स और उसके साथ यही प्रोसेस, यानी हर व्यक्ति के साथ 301 और 2 वॉलंटियर्स ये प्रोसेस करते जाते हैं तो हमारी इनकम जो है 9 खरब 81 अरब 48 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा की हो सकती है, बशर्ते इसके अनुसार काम करें। लेवल और डायरेक्ट इनकम की बात करें तो 100% P2P होता है, पेयर टू पेयर या पर्सन टू पर्सन भी कह सकते हैं। और ये पर्सन टू पर्सन या पेयर टू पेयर जो प्रोसेस है इसको हम लगभग सभी लोग डेली में या कभी कभी यूज जरूर करते हैं। पर्सन टू पर्सन इसका मतलब होता है P2P कि हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई लेन देन करते हैं, या तो हम फोन पे के द्वारा, गूगल पे के द्वारा या और भी जो डिवाइसेज हैं उनके द्वारा पैसे का लेन देन करते हैं, तो इसको कहते हैं P2P। यहां पर कोई भी गेटवे या एडमिन अकाउंट नहीं दिया कि हम किसी कंपनी के अकाउंट में कोई पैसा डालेंगे, उसके बाद वो कंपनी के जो मालिक हैं वो हमको कितना देंगे उसके अनुसार हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी एडमिन अकाउंट नहीं है, यह P2P वर्क होता है। जो भी पैसे का लेन देन होता है वॉलंटियर्स टू वॉलंटियर्स होता है। इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं एक वॉलंटियर दूसरे वॉलंटियर को और दूसरा तीसरे को, इस तरीके से ये सिस्टम हमको बताता है कि किसको कहां पर लेन देन करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एकम आश्रम सेवा समिति में वॉलंटियर्स की सहायता से जरूरतमंद को सहयोग, जरूरतमंद में जैसे परिवार में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या घर में बेटी की शादी है, उसके लिए अगर फंड की जरूरत पड़ती है तो यहाँ संस्था के द्वारा हमको सभी वॉलंटियर्स की हेल्प से मदद पाने का एक अधिकार दिया जाता है। अब ये कैसे काम करता है, ये अधिकार क्या है और क्या मिलेगा, इसको हम आगे समझेंगे। जैसे आपको बताया था 301 रुपए सेवादान शुल्क था, जिसमें से अनुदान सेवा शुल्क संस्था को 51 रुपए जाता है। अब 301 रुपए में से जब हम 51 रुपए संस्था को यहाँ पर डोनेशन के रूप में दे देते हैं तो हमारे पास बचता है 250 रुपए। अब ये 250 रुपए डायरेक्ट रेफरल इनकम के रूप में उस वॉलंटियर को जाता है जो किसी वॉलंटियर को संस्था में लेके आता है। और यहाँ एक डायरेक्ट इनकम, एक व्यक्ति जो डायरेक्ट इनकम लेता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी वॉलंटियर को लेके आता है तो एक डायरेक्ट वॉलंटियर्स पूरे प्रोसेस को कंप्लीट जब करता है तो जिस व्यक्ति के साथ में वो जाता है उस व्यक्ति को 11 लाख रुपए एक अकेला व्यक्ति देता है। सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है। और यहां पर अनलिमिटेड हम डायरेक्ट वॉलंटियर्स को क्रिएट कर सकते हैं, इस संस्था में शामिल कर सकते हैं। तो सोचो हमारी इनकम कितनी होगी। एक डायरेक्ट लेके आए वॉलंटियर 11 लाख, 2 लेके आए 22 लाख, 3 लेके आए 33 लाख। इस तरीके से हमारी इनकम सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा यहां पर बढ़ती चली जाती है। अब जैसा कि अभी बताया था, एक व्यक्ति से 250 रुपए हमको डायरेक्ट रेफरल के रूप में मिलता है। तो यहां पर एक टेबल दी गई है, केवल 2 व्यक्तियों के मैट्रिक्स से अगर हम काम करते हैं, 2 से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति यहां पर शामिल कराता है किसी वॉलंटियर्स को तो इनकम अपने आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा मिलेगी। लेकिन केवल 2 के माध्यम से इसको समझेंगे तो फिर देखते हैं क्या मिलता है। लेवल 1 में यानी हम अपने डायरेक्ट में 2 लोगों को लेके आते हैं तो हर व्यक्ति से हमको 250 रुपए डायरेक्ट का मिलता है। तो हमारी इनकम होती है 500 रुपए, जिसमें से 400 रुपए अगले अपलाइन वॉलंटियर को हेल्प के रूप में देना है। जैसा अभी मैंने बताया था, यहां पर सॉफ्टवेयर है, हमारी आईडी लगने के बाद, हमारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में सॉफ्टवेयर हमको गाइड करता है कि किस व्यक्ति को किस लेवल पे कितनी हेल्प करनी है और आपको वहां से क्या मिलेगा। तो यहां पर जैसे ही हमको 500 रुपए मिलता है तो हम अपने अगले अपलाइन वॉलंटियर्स को 400 रुपए हेल्प के रूप में देते हैं।
तो हमारी आईडी अपग्रेड हो जाती है अगली इनकम लेने के लिए। तो इस लेवल में हमारे पास जो प्रॉफिट है वो होता है 100 रुपए। 2 रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अगर हमने 2 रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो हम आगे की जो प्रोसेस है उसमें वॉलंटियर्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इन 2 लोगों के द्वारा नेक्स्ट 2 वॉलंटियर्स और आते हैं, तो हमारे साथ सेकंड लेवल में जो वॉलंटियर्स की टीम होती है वो होती है 4 लोगों की। अब क्योंकि हमने 400 रुपए हेल्प के रूप में दिया था अपग्रेड कराने को, तो अब इस लेवल में हर व्यक्ति से हमको 400 रुपए मिलेगा। तो 4 लोगों से 400 रुपए मिलेगा, तो यहां हमारी इनकम होती है 1600 रुपए, जिसमें से पहले 2 लिंक से 200 रुपए हमें डायरेक्ट स्पॉन्सर को देने हैं। जरा इस प्रोसेस को एक बार फिर समझेंगे। जैसे ही हमारे पास 400 रुपए एक व्यक्ति के आए हेल्प के रूप में, तो उस 400 में से 100 रुपए डायरेक्ट स्पॉन्सर को हमें दे देने हैं। तब हमें बाकी के 4 में से 3 और हेल्प के रूप में प्रोसेस मिलेगी। अगर हमने 400 में से 100 रुपए अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को नहीं पे किए, तो बाकी के 3 जो लिंक हमको मिलने वाले थे हेल्प के वो नहीं मिलेंगे। फिर जैसे ही हम 100 रुपए देते हैं तो अगला लिंक हमको फिर मिलेगा हेल्प के लिए, तो फिर हमको 400 रुपए मिलेगा, जिसमें से फिर हमें 100 रुपए देने हैं। तो पहले 2 लिंक आने पर हमको 200 रुपए अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को दे देने हैं। तो हमारे पास यहां बचता है 1400 रुपए। इसमें से 800 रुपए अगले अपलाइन वॉलंटियर को हेल्प करनी है। यहां पर अगेन फिर बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर हमको इंडिकेट करता है कि भाई किसको देना है, तो जिसको इंडिकेट करेगा उसको हमें 800 रुपए पर्सन को देने हैं। और 800 रुपए देने के बाद इस लेवल में हमारी इनकम बचती है, वो होती है 600 रुपए। 4 लिंक आने पर यहाँ पॉपअप लगेगा। पॉपअप एक ऐसी प्रोसेस है जो हमको रिमाइंड कराता है कि आपने जो हेल्प की है उनमें से कुछ रह गई है, तो कृपया जिसकी हेल्प देनी है उसको हेल्प दीजिए, नहीं तो आपको आगे के लिंक नहीं मिलेंगे, आगे की इनकम आपकी रुक जाएगी। तो ये 4 लिंक आने पर पॉपअप लगेगा। नेक्स्ट लेवल में इन 4 लोगों से टीम क्रिएट होती है 8 वॉलंटियर्स की। क्योंकि हमने 800 रुपए वॉलंटियर्स को दिए थे हेल्प कराने के लिए और आईडी अपग्रेड हो गई हमारी, तो अब इन 8 लोगों से हर एक से हमको 800 मिलेगा। तो हमारी इनकम होती है 6400 रुपए। अगेन इसमें से जैसे ही पहले 800 रुपए मिलेंगे तो 200 रुपए डायरेक्ट स्पॉन्सर को देने हैं, तो बाकी के फिर 7 लिंक हेल्प वाले हमको मिलेंगे। अगर हमने 800 में से 200 डायरेक्ट स्पॉन्सर को पे नहीं किए तो वो 7 लिंक हमको नहीं मिलेंगे। जैसे ही 200 रुपए दिए अगले 7 लिंक फिर आएंगे, तो दूसरा लिंक फिर मिलेगा, उसमें से फिर हमको यहाँ 200 रुपए फिर देने हैं। तो अगले यानी पहले 2 लिंक से हमको यहाँ पर 400 रुपए देने हैं। तो अब इसमें 400 रुपए देने के बाद हमारे पास इनकम बचती है 6000 रुपए। इसमें से 1600 रुपए अगले अपलाइन वॉलंटियर को आईडी अपग्रेड कराने को देना है, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 4400 रुपए। 4 लिंक आने पर यहाँ पॉपअप लगेगा, जो हमें नहीं लगने देना है, इससे बचना है। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 16 लोगों की। क्योंकि हमने 1600 रुपए दिए हैं आईडी अपग्रेड कराने के लिए, तो अब इनमें से हर व्यक्ति से 1600 रुपए मिलेगा। तो ये इनकम होती है 25600 रुपए की, जिसमें से अगेन वही प्रोसेस फिर करेंगे। पहला लिंक मिला तो उसमें से पहले लिंक से हमको पैसा देना है डायरेक्ट स्पॉन्सर को, तब अगले लिंक 15 मिलेंगे। तो ऐसे ही पहले 2 लिंक हम पे आएंगे तो हमें 800 रुपए डायरेक्ट स्पॉन्सर को देने हैं इस लेवल में। तो हमारे पास बचता है 24800 रुपए, जिसमें से 3200 रुपए अगले अपलाइन वॉलंटियर को देने हैं। यहाँ इस प्रोसेस में देखेंगे, यहाँ जो हमें इनकम देनी है, जो हेल्प करनी है, वो एक अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को ही देनी है। और इस वाले लेवल में जो हमको आईडी अपग्रेड कराने के लिए हेल्प देनी है, वो अलग अलग लेवल के अपलाइन वॉलंटियर्स को देनी है, वो हमको यहाँ सॉफ्टवेयर इंडिकेट करेगा। तो 3200 रुपए हम अगले लेवल के अपलाइन वॉलंटियर को देंगे, तो हमारे पास यहाँ बचता है 21600 रुपए। 4 लिंक आने पर यहाँ भी पॉपअप लगेगा, जो हमें नहीं लगने देना है। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 32 लोगों की। क्योंकि हमने 3200 रुपए देकर आईडी अपग्रेड की हुई है, तो अब हर व्यक्ति से 3200 रुपए मिलेगा। तो यहाँ इनकम होती है 1,02,400 रुपए की, जिसमें से पहले 2 लिंक आने पर अगेन 1600 रुपए अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को पे करना है। तो अब हमारे पास बचता है 1,08,000 रुपए, जिसमें से 6,400 रुपए अगले अपलाइन वॉलंटियर को आईडी अपग्रेड करने के लिए देना है। तो अब इस लेवल में हमारी इनकम बचेगी 94,400 रुपए।
4 लिंक आने पर यहाँ भी पॉपअप लगेगा जो हमें नहीं लगने देना है। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 64 लोगों की। हमने 6400 देकर आईडी अपग्रेड की हुई है, तो अब इनमें से हर व्यक्ति से 6400 मिलेगा। तो इनकम होती है 4,09,600 रुपए, जिसमें से पहले 2 लिंक आएंगे, उनमें से 2400 रुपए डायरेक्ट स्पॉन्सर को पे करना है। तो हमारे पास बचता है 4,07,200 रुपए, जिसमें से 9,600 रुपए अगले अपलाइन वॉलंटियर को देकर आईडी अपग्रेड करानी है। तो इस लेवल में हमारे पास बचेगा 3,97,600 रुपए। 4 लिंक आने पर यह भी पॉपअप लगेगा जो हमें नहीं लगने देना है। नेक्स्ट टीम होती है 128 लोगों की। क्योंकि हमने 9,600 रुपए आईडी अपग्रेड कराने को दिया हुआ था, तो अब इनमें से हर व्यक्ति से 9,600 रुपए मिलेगा। तो हमारी इनकम होती है 12,28,800 रुपए, जिसमें से पहले 2 लिंक आने पर डायरेक्ट स्पॉन्सर को 3200 रुपए पे करने हैं। तो अब हमारे पास यहाँ बचता है 12,25,600 रुपए। इसमें से 12,800 रुपए अगले अपलाइन वॉलंटियर को आईडी अपग्रेड करने के लिए देना है। तो अब हमारे पास बचेगा 12,12,800 रुपए। 4 लिंक आने पर यह भी पॉपअप लगेगा जो हमें नहीं लगने देना है। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 256 लोगों की। हमने 12,800 रुपए दिए हैं आईडी अपग्रेड करने के लिए, तो अब इनमें से हर व्यक्ति से 12,800 मिलेगा, जो इनकम होती है 32,76,800 रुपए। पहले 2 लिंक आने पर इसमें से 4,000 रुपए डायरेक्ट स्पॉन्सर को फिर पे कर देने हैं। तो अब हमारे पास बचता है 32,72,800 रुपए। 15,800 रुपए अगले अपलाइन वॉलंटियर को देना है आईडी अपग्रेड करने के लिए। तो अब हमारे पास बचता है 32,57,000 रुपए। 4 लिंक आने पर यहां भी पॉपअप लगेगा जो हमें नहीं लगने देना है। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 512 लोगों की। क्योंकि हमने 15,800 रुपए दिए हैं आईडी अपग्रेड करने को इस लेवल में, तो इस लेवल से अब हमको 15,800 रुपए हर व्यक्ति से मिलेगा। तो हमारी इनकम होती है इस लेवल में 80,89,600 रुपए। 7,600 रुपए पहले 2 लिंक आने पर डायरेक्ट स्पॉन्सर को पे करना है। तो अब हमारे पास बचता है 80,82,000 रुपए, जिसमें से 30,600 रुपए अगले लेवल के अपलाइन वॉलंटियर को देना है। तो अब हमारे पास बचेगा 80,51,400 रुपए। 4 लिंक आने पर यहां भी पॉपअप लगेगा। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 1,024 लोगों की। 30,600 रुपए दिए हैं हमने आईडी अपग्रेड करने के लिए, तो अब इनमें से हर व्यक्ति से 30,600 रुपए मिलेगा। तो इनकम का सोर्स बनता है 3,13,34,400 रुपए, जिसमें से पहले 2 लिंक आएंगे, उनमें से 10,000 रुपए डायरेक्ट स्पॉन्सर को दे देना है। तो अब हमारे पास इनकम होती है 3,13,24,400 रुपए, जिसमें से 40,600 रुपए अगले अपना वॉलंटियर को फिर देना है आईडी अपग्रेड करने के लिए। तो अब हमारे पास इस लेवल में इनकम बचेगी 3,12,83,800 रुपए। 4 लिंक आने पर यह भी पॉपअप लग जाएगा। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 2,048 लोगों की। हमने 40,600 रुपए आईडी अपग्रेड करने को दिया है, तो अब हर व्यक्ति से 40,600 रुपए हमको मिलेगा। तो इनकम होती है 8,31,48,800 रुपए, जिसमें से 12,600 रुपए डायरेक्ट स्पॉन्सर को पहले 2 लिंक मिलने पर दे देना है। तो अब हमारे पास यहां बचता है 8,31,36,200 रुपए, जिसमें से 50,600 रुपए डायरेक्ट स्पॉन्सर को यहां पर हमको आईडी अपग्रेड करने को देना है। तो अब हमारे पास बचेगा 8,30,85,600 रुपए। 4 लिंक आने पर यहां भी पॉपअप लगेगा। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 4,096 लोगों की। क्योंकि हमने 50,600 रुपए दिए हैं आईडी अपग्रेड के लिए, तो अब इनमें से हर व्यक्ति से 50,600 मिलेगा। तो इनकम होती है 20,72,57,600 रुपए, जिसमें से यदि हम अगले लेवल पर जाना चाहते हैं तो $162 अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को पे कर देंगे पहले 2 लिंक मिलने पर। तो हमारे पास बचता है 20,72,42,600 रुपए, जिसमें से $650 अगले लेवल के अपना वॉलंटियर को देना है अगर हम अगले लेवल में जाना चाहते हैं। तो
अब यहां से हमारी इनकम जो बचेगी वो होती है 20,71,82,000 रुपए। ये ऑप्शनल है, जैसा अभी आपको बताया था। अगर हम आगे 13वें लेवल में जाना चाहते हैं तो हमें $162 डायरेक्ट स्पॉन्सर को पे करने हैं। अगर हम अगले लेवल में जाना चाहते हैं तो $650 अपने अगले अपलाइन वॉलंटियर को देने हैं। अगर हम यहीं पर क्विट करना चाहते हैं, यहीं से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो यहां से हम आगे नहीं जाना चाहते, तो ये हमको नहीं देना है। अगले लेवल में 13 लेवल की इनकम लेने के लिए, उसके बाद की इनकम लेने के लिए बस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जाकर के $1 से आईडी अपग्रेड जरूर कर देनी है, कि जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई टीम जो भी है वो हमको लगातार इनकम देती रहेगी, भले ही हम उस पर गए हैं या नहीं गए। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक गूगल पे, फोन पे की तरह ही प्रोसेस होती है, जो बड़े आराम से हम इसको सीख करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक डायरेक्ट स्पॉन्सर जो हमने वॉलंटियर्स किया था, उससे टोटल इनकम हमारी हुई 57,800 रुपए। और टोटल लेवल की इनकम की बात करें अभी तक, तो वो होती है 33,46,67,100 रुपए। नेक्स्ट 13वें लेवल पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हमारी जो टीम होती है 8,192 लोगों की, क्योंकि हम ने $650 आईडी अपग्रेड करने को दिया है। हालांकि ऑप्शनल था, लेकिन सपोज करो हमने दिया है, तो अब हर व्यक्ति से $650 मिलेगा। तो हमारी इनकम होती है $53,24,800, जिसमें से $350 पहले 2 लिंक आने पर डायरेक्ट स्पॉन्सर को पे कर देना है। तो अब हमारे पास बचेगा $53,24,450, जिसमें से $1,000 से अगले लेवल की हेल्प करनी है, अपलाइन वॉलंटियर्स की, और आईडी अपग्रेड करानी है। तो हमारे पास यहाँ बचता है $53,23,450। 4 लिंक आने पर यहाँ भी पॉपअप लगेगा, जो हमें नहीं लगने देना है। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 16,384 लोगों की। क्योंकि हमने $1,000 दिया है आईडी अपग्रेड करने के लिए, तो अब इनमें से हर व्यक्ति से $1,000 मिलेगा। तो इनकम होती है $1,63,84,000, जिसमें से अगेन पहले 2 लिंक मिलेंगे, उसमें से $700 डायरेक्ट स्पॉन्सर को पे करना है। तो हमारे पास बचता है $1,63,83,300, जिसमें से $1,300 अगले अपलाइन वॉलंटियर को देना है आईडी अपग्रेड कराने को। तो अब हमारे पास बचता है इस लेवल में $1,63,82,000। 4 लिंक आने पर यहां भी पॉपअप लग जाएगा। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 32,768 लोगों की। हमने 1,300 देकर आईडी अपग्रेड की है, तो अब इनमें से हर व्यक्ति से $1,300 मिलेगा। इनकम होती है $4,25,98,400, जिसमें से पहले 2 लिंक आएंगे तो $1,200 डायरेक्ट स्पॉन्सर को पे करना है। तो अब हमारे पास बचता है $4,25,97,200। इसमें से $2,000 अगले अपलाइन वॉलंटियर को देना है हेल्प के रूप में, और आईडी अपग्रेड करा लेनी है। तो हमारे पास बचता है $4,25,95,200। 4 लिंक आने पर यहां भी पॉपअप लगेगा, जो हमें नहीं लगने देना है। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 65,536 लोगों की। हमने $2,000 दिए हैं आईडी अपग्रेड करने को, तो अब इनमें से हर व्यक्ति से फिर $2,000 हमको मिलेगा। इनकम बनती है $13,10,72,000, जिसमें से $1,600 पहले 2 लिंक आने पर डायरेक्ट स्पॉन्सर को पे कर देना है। तो हमारे पास यहाँ बचता है $13,10,70,400। $3,000 से अगले लेवल की अपलाइन वॉलंटियर की हेल्प करनी है और आईडी अपग्रेड करा लेनी है। तो हमारे पास बचता है $13,10,67,400। 4 लिंक आने पर यह भी पॉपअप लग जाएगा। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 1,31,072 लोगों की। हमने $3,000 से आईडी अपग्रेड की हुई है, तो अब इनमें से हर व्यक्ति से $3,000 मिलेगा। तो इनकम होती है $39,32,16,000, जिसमें से $2,200 से डायरेक्ट स्पॉन्सर की हेल्प करनी है पहले 2 लिंक मिलने पर। तो अब हमारे पास यहाँ बचता है $39,32,13,800। $4,000 से अगले लेवल के अपलाइन वॉलंटियर की हेल्प करनी है और आईडी अपग्रेड करानी है।
तो हमारे पास बचता है 39,32,09,800 डॉलर। 4 लिंक आने पर यह भी पॉपअप लगेगा, जो हमें नहीं लगने देना है, इससे बचना है। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 2,62,144 लोगों की। क्योंकि $4,000 हमने दिया है आईडी अपग्रेड कराने को, तो अब हर व्यक्ति से $4,000 मिलेगा। इनकम होती है 1,04,85,76,000 जिसमें से $2,800 डायरेक्ट स्पॉन्सर को पहले 2 लिंक आने पर दे देना है। हमारे पास बचता है 1,04,85,73,200 जिसमें से $5,000 अगले अपलाइन वॉलंटियर की हेल्प करनी है और आईडी अपग्रेड करा लेनी है। तो हमारे पास बचता है $1,04,85,68,200। 4 लिंक आने पर यहां भी पॉपअप लगेगा, जो हमें नहीं लगने देना है। नेक्स्ट लेवल में टीम होती है 5,24,288 लोगों की। $5,000 से हमने आईडी अपग्रेड की हुई है, तो अब इनमें से हर व्यक्ति से फिर $5,000 मिलेगा। इनकम होती है $2,62,14,40,000। $3,400 डायरेक्ट स्पॉन्सर को पहले 2 लिंक आने पर दे देना है। हमारे पास बचेगा $2,62,14,36,600। $6,000 हमें अगले अपलाइन वॉलंटियर को देना है हेल्प के रूप में। तो हमारे पास बचता है $2,62,14,30,600। 4 लिंक आने पर यहां भी पॉपअप लग जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट लेवल में टीम होती है 10,48,576 लोगों की। हमने $6,000 दिए हैं आईडी अपग्रेड करने को, तो अब हर व्यक्ति से $6,000 मिलेगा। तो इनकम होती है $6,29,14,56,000। और यहां हमें किसी भी डायरेक्ट स्पॉन्सर को कुछ नहीं देना, या हमें अगले लेवल के अपलाइन वॉलंटियर को कुछ नहीं देना, या हमें कोई भी लिंक पॉपअप का नहीं मिलेगा। तो ये टोटल जो हमारी इनकम है $6,29,14,56,000, ये सब हमारी है। अब इस लेवल में बात करें 13 लेवल से 20 लेवल तक केवल एक डायरेक्ट स्पॉन्सर की, एक डायरेक्ट वॉलंटियर्स की, तो वो इनकम होती है $12,250। आईएनआर में बात करें तो 11 लाख से ज्यादा है। मिनिमम हमको 2 वॉलंटियर्स तो चाहिए, तो ये 22 लाख तो आराम से है। और टीम से जो मिलेगा वो है हमारे पास $10,55,32,650। आईएनआर में बात करें तो वो है $9,81,15,30,36,450 इतनी बड़ी इनकम हमने कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं पर भी सुनी भी नहीं है, पीडीएफ में भी नहीं देखी। यहां पर हमको पीडीएफ में दिखाई गई है। इसके अनुसार अगर हम प्रैक्टिकल बेस काम करते हैं तो यहां से वो इनकम हमको मिलेगी। कई लोगों का ये मानना भी है ये तो सब दिखावे होते हैं, रियल में दिखावे होते हैं। दिखावे कई तरीके के होते हैं। जैसे हम बच्चों को सपना दिखाते हैं कि बेटा तू आईएएस बनेगा, वो एक दिखावा है। प्रैक्टिकल करता है, उसके बेस पर चलता है, जब वो काम पूरा होता है तब वो आईएएस क्वालिफाई करता है, तब बनता है। तो इस तरीके से एक प्रैक्टिकल बेस तब होता है, सबसे पहले कहीं ना कहीं प्लानिंग होती है। तो एकम आश्रम सेवा समिति की तरफ से ये एक प्लानिंग है, इसके अनुसार जब काम होता है तो ये इनकम हमारी मिलेगी। और काम हम जब आए हैं तो काम करेंगे और ये इनकम यहां से जरूर लेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जैसा बताया था वॉलंटियर्स की सहायता से जरूरतमंद को सहयोग। तो मेडिकल इमरजेंसी फैमिली में कोई व्यक्ति है उसके लिए, या बेटी की शादी है, तो उसमें ये सभी जो वॉलंटियर्स हैं हम वो वॉलंटियर्स एट रैंडम जरूरत पड़ने पर फंड को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और उस व्यक्ति को सहायता के रूप में संस्था के द्वारा दिलवाते हैं। इसके लिए करना क्या होगा कि हमारे साथ जो टीम है उस टीम में 5वें लेवल उसका अपग्रेड होना चाहिए और 60 से ज्यादा लोगों की टीम होनी चाहिए। दूसरा, जो वॉलंटियर्स इसमें सहयोग नहीं करेंगे वे पात्रता सूची से बाहर रहेंगे, यानी जो इसमें सहयोग करेंगे अगली बार अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वॉलंटियर्स हेल्प की तो उनको वो हेल्प शायद नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं
एकम आश्रम सेवा समिति अपने वॉलंटियर्स को मजबूत बनाना एकमात्र इसका उद्देश्य है। एक ऑफर है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर 300 ई पिन लेता है और 100 ई पिन से अगर वो यहाँ पर बुकिंग कर देता है और 300 ई पिन जब वो कंप्लीट कर लेता है तो उसको एक एंड्रॉयड फोन यहाँ गिफ्ट के रूप में मिलता है। अगला है 2500 ई पिन का, जिसकी टाइम लिमिट है 4 महीने। हम 100 ई पिन लेकर यहां से टोकन अमाउंट देकर इसको बुक कर सकते हैं और 4 महीने में पूरे 2500 ई पिन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो ये एप्पल का आईफोन 15 एक गिफ्ट के रूप में हमको मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट एक और शानदार ऑफर 3500 ई पिन, जिसको हम 100 ई पिन के टोकन अमाउंट से बुक कर सकते हैं और जिस डेट में बुक करेंगे उस डेट से 5 महीने के अंदर हम 3500 ई पिन को यूज कर लेते हैं तो हीरो की पैशन प्रो गिफ्ट के तौर पर हमको यहां पर मिलती है, क्योंकि पिन का जो पैसा है वो तो टीम से हमको मिल ही जाएगा, ये हमको फ्री में गिफ्ट मिलेगा। यह कंडीशन है 60% जो ई पिन है हमारी डाउनलाइन में 400 के अपग्रेड के साथ कंप्लीट होनी चाहिए इस गिफ्ट को लेने के लिए। संस्था का एक अगला उद्देश्य यहाँ पर फिर वॉलंटियर्स को मजबूत बनाना, क्योंकि हम मजबूत तो देश मजबूत। नेक्स्ट एक और शानदार ऑफर 100 ई पिन से हम इस ऑफर को टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं और जिस डेट से हम इसको बुक करेंगे उस डेट से लेकर के 12 महीने के अंदर 14,000 ई पिन जब हम यहां से लेते हैं उनको यूज करते हैं तो मारुति अल्टो 800 गिफ्ट के तौर पर हमको यहां से मिलती है। अगेन यहां पर वही 60% ई पिन 400 के अपग्रेड के साथ कंपलसरी होनी चाहिए। संस्था का एकमात्र उद्देश्य अपने वॉलंटियर्स को मजबूत बनाना, हम मजबूत तो देश मजबूत। नेक्स्ट एक और ऑफर है जो 100 ई पिन को हम यहां से बुक कर सकते हैं टोकन अमाउंट देकर और इसको टाइम लिमिट है 18 महीने, यानी जिस डेट से हम 100 ई पिन लेंगे उस डेट से 18 महीने के अंदर 20,000 ई पिन हम अपनी टीम में यहां पर यूज कर लेते हैं तो रेनॉल्ट की क्विड गिफ्ट के तौर पर हमको यहां से मिलती है, जिसमें 60% ई पिन 400 के अपग्रेड के साथ कंपलसरी यहां पर होनी चाहिए। संस्था का अगेन वही उद्देश्य अपने वॉलंटियर को मजबूत बनाना और हम मजबूत तो देश मजबूत, क्योंकि देश किसी ईंट पत्थर से नहीं होता, उसके सिटीजन से होता है। तो वहां के नागरिक अगर खुश हैं, उसके नागरिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देश मजबूत है। हमको यहां पर कुछ गाइडलाइंस दी गई है, जब तक 400 से अपग्रेड नहीं होगा 2 से ज्यादा अधिक रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। 2 डायरेक्ट सभी को करना बहुत कंपलसरी है। एक बात और, पेमेंट रखकर ही आईडी अपग्रेड करें। कई लोग क्या करते हैं 301 से आईडी लगाने के बाद अपग्रेड की प्रोसेस में वो चले जाते हैं और अपग्रेड के लिए जिसके पास रिक्वेस्ट पहुंचती है वो व्यक्ति कॉल करता है तो वो अपग्रेड के लिए उसको अमाउंट नहीं देते। तो अगर वो ऐसा करते हैं, उन्होंने अपग्रेड लगा दिया और पेमेंट नहीं किया तो उनकी आईडी यहां रिप्लेस कर दी जाएगी। जब तक 400 से अपग्रेड नहीं होगा तब तक स्ट्रक्चर में यूजर आईडी नहीं दिखेगी। इनकम लेनी है तो अपग्रेड करना पड़ेगा। पॉपअप गिवर की आईडी पर लगने के साथ साथ अपलाइन रिसीवर या डायरेक्ट स्पॉन्सर की आईडी पर मोबाइल नंबर के साथ नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा ताकि वो फोन करके गिवर को इन्फॉर्म कर सके। यानी जैसे ही हम यहाँ शामिल होते हैं तो जिसको हेल्प देनी है और जिससे हेल्प लेनी है दोनों का कॉन्टेक्ट एक दूसरे के पास पहुंचता है, जिससे कि वो आपस में कम्युनिकेशन करके लेन देन कर सकते हैं। पॉपअप लगने के 24 घंटे में अपग्रेड नहीं हुआ तो गिवर का 3 लेवल का इनकम रुक जाएगा और ये तब तक रुका रहेगा जब तक कि वह आईडी अपग्रेड नहीं कर लेता है। जब पॉपअप लगा हुआ है तो 24 घंटे बाद अगर कोई उनकी टीम का अपग्रेड करता है तो वह लिंक नेक्स्ट लेवल के यूजर आईडी को चला जाएगा और ट्रैकर चेंज होकर उसको जाएगा जो कंडीशन पूरा करेगा। 24 घंटे के बाद भी अगर अपग्रेड नहीं किया जाता है तो पॉपअप लगा रहेगा और 3 लेवल का पेमेंट रुका रहेगा। साथ ही साथ 24 घंटे बाद जिस यूजर आईडी को पेमेंट जा रहा था ट्रैकर चेंज होगा और नेक्स्ट लेवल को चला जाएगा जो कंडीशन पूरा करेगा।
फॉरगेट पासवर्ड करने पर पासवर्ड ईमेल पर जाएगा। कोशिश ये करें जब भी आईडी लगाएं तो एक डायरी में यूजर आईडी और पासवर्ड को नोट करके रख लें और उसको संभाल के रखें। एक मोबाइल नंबर से केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। केवाईसी में आधार जरूरी है। 12वीं लेवल का पूरा पेमेंट लेने के लिए ब्लॉकचेन पर जाकर 13वीं लेवल में $1 से रजिस्ट्रेशन सभी को करना कंपलसरी है। कुछ टर्म कंडीशन है। यह एक ऑनलाइन उपहार आधारित गैर वापसी योग्य क्राउड फंडिंग प्रणाली है। यहाँ लोग अपनी पसंद के अनुसार एकम आश्रम सेवा समिति को समाज की बेहतरी के लिए सहयोग करते हैं। इस प्रणाली का कार्य लोगों को बिना किसी को दबाव दिए हुए एक दूसरे को उपहार भेजने के लिए जोड़ना है। संकीर्ण की तिथि से 7 दिन के भीतर 2 डायरेक्ट आईडी अनिवार्य है, अन्यथा आईडी फ्लैश आउट हो जाएगी। तीसरे लेवल पर 2 डायरेक्ट 400 के 100% अनिवार्य है। अपग्रेड अपने स्पॉन्सर लिंक पर जरूर करें। यह सिर्फ एक उपहार पोर्टल है, कोई MLM, नेटवर्किंग या पॉन्जी स्कीम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसका जिम्मेदार वह खुद होगा। वॉलंटियर इमरजेंसी हेल्प उसको मिलेगी जो उसमें दूसरों को सहयोग करेंगे। अगर कोई सहयोग नहीं करता है तो वो हेल्प लेने के हकदार नहीं होंगे। संस्था का मात्र एक उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स अपने संस्था के साथ जोड़ना है ताकि समाज की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर संस्था काम कर सके। ग्रेट फ्रेंड्स, लीडर्स, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सर आज के लिए, और आगे मैं चाहूंगा आगे की कार्यवाही आप